चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम साथियों। साथियों आप बरवाड़ा किसान विश्राम गृह पर किसान रेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं और यहाँ अनेकों संगठन के साथी, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा लगा लो, चाहे चुनाव, यानी सारे संगठन इकट्ठे हो रहे। के कारण क्यों इकट्ठे हुए किसान दोबारा? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। क्या बात आज दोबारा फिर क्यों इकट्ठे हुए? आज शुभ किसान मोर्चा जो कलाना और बरवाड़ा का बाडो पट्टी टोल कमेटी और तमाम जो किसान और मजदूरों के संगठन है वो आज इकट्ठे हुए। आज से सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, बसंत पंचमी भी है और आज ये मीटिंग करके हमने एक ऐलान किया है जो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च निकालना गया है। तो उसी के आह्वान पर शुभ किसान मोर्चा के आह्वान पर जन मार्च यहाँ बरवाड़ा के अंदर निकाला जाएगा और उसका रोड मैप ये रहेगा कि जो हिसार बाईपास है, रानीगढ़ से जो अगला पुल हम इकट्ठे हो गए, दौलतपुर रोड शहर से होते हुए दौलतपुर बाईपास उससे होते हुए एसडीएम कार्यालय के ऊपर हमारा कार्यक्रम का जो समापन करेंगे। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से हम वो कार्यक्रम करेंगे। हमारे किसान यूनियनों के झंडे होंगे, ट्रैक्टरों के ऊपर, बाइक के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर और तिरंगा झंडा होगा। शांति मार्च निकालते हुए हमारा ये विजय दिवस के रूप में एक शांतिपूर्ण तरीके से हम इस दिन को मनाने का काम करेंगे। कितनी पब्लिक हो जाए, कितने ट्रैक्टर, कितने साधन आपके हो जाएंगे 26 जनवरी को? देखिए हर बार करते हैं, अब लगातार 5-6 साल हो गए इसके करते हुए और पिछली बार भी किया था, अब भी किया है। उकलाना और बरवाड़ा के ज्वाइंट रूप से कर रहे हैं अब की बार ये कार्यक्रम। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइक और मार्ग जो अन्य साधन होंगे इसमें। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप जाओ वहाँ ट्रैक्टर मार निकालोगे? बिल्कुल एसडीएम ऑफिस पे समापन करेंगे। ये आपका मतलब रोड मैप तैयार हो गया। बिल्कुल। प्रधान जी राम राम। राम राम। वैसे परिचय मोहताज नहीं हो, लेकिन आज जो आपने रोड मैप जो किया 26 जनवरी का जो ऐलान किया उसमें मतलब सरदार जी ने बताया भाई 100 के आसपास साधन, सैकड़ों साधन हो जाए। क्या मानते हैं आप, कैसा आपका रहेगा, आप बताओगे? देखो भाई साहब, आपने पता है कि अरे 26 जनवरी जो हमारा किसान आंदोलन चला था, हमने 26 तारीख को वहाँ पर मार्च निकाला था, बहुत बड़ा मार्च है। जब हमारे दिल्ली के अंदर भी ट्रैक्टर घुस गए थे, उसी मुद्दे के लेकर अरे 26 जनवरी को हम किसान मजदूर 36 बिरादरी का भाईचारा ट्रैक्टर परेड निकालता है। उसमें सभी संगठन साथी जो जितने संगठन है सारे शामिल होते हैं। अब की बार भी जो संतानंद ने जो मैप बताया है वहाँ से हमारे सैकड़ों में ट्रैक्टर, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल और सैकड़ों में उकलाना और बरवाड़ा की दोनों तहसीलों के ट्रैक्टर और साधन यहाँ पर आएंगे। और आखिरी में एसडीएम ऑफिस के अंदर द्वारा हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं, यहाँ भी हम हमारा ज्ञापन देंगे और सरकार को बताना चाहते हैं किसान मजदूर घर आने बैठे अब भी जिंदा है। राम राम। पुण्य सब क्या पहले जो उकलाना का उकलाना मनाया गया था, अब की बार बरवाड़ा, अब की बार उकलाना वाले बरवाड़े एक जगह मनाएंगे? ऐसा है, वैसे हर साल 26 जनवरी को ये पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं। इस बार पूरे जहाँ हरियाणा के अंदर जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है, वहीं हिसार के अंदर भी हिसार जिला में 3 जगह ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हिसार में, आदमपुर में और बरवाड़ा के अंदर, बरवाड़ा उकलाना तहसील का दोनों इकट्ठा। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च आखिर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार 2020 में सरकार और किसानों का लगातार आमना सामना हुआ और आंदोलन चला, सरकार ने मुँह की भिखारी पड़ी। उस समय केंद्र सरकार ने कुछ वायदे किए थे, पर आज सरकार ने वो वायदा खिलाफी की है। सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर के, सरकार की हठधर्मिता को लेकर, सरकार की बेरुखी के खिलाफ और ये 4-5 मुख्य मांग है। मुख्य तौर पर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए, किसान और मजदूर की कर्जा मुक्ति के लिए, स्मार्ट मीटर का हम विरोध लगातार कर रहे हैं, ये जनहित में नहीं है। और इसके अलावा जो मुख्य तौर पर जो बीज बिल है इसका हम विरोध कर रहे हैं, बिजली बिल विधेयक का हम विरोध कर रहे हैं। और अभी सरकार ने मनरेगा कानून को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह जी राम जी जो बिल लेके आई है, इसका ज़बरदस्त आज किसानों में, मजदूरों में गुस्सा है। ये 26 जनवरी को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 4 लेबर कोड हैं, 4 लेबर कोड का भी लगातार हम विरोध कर रहे हैं। तो ये जो प्रमुख किसानों और मजदूरों के जो मुद्दे हैं, इनको लेके हम सरकार को याद दिला रहे हैं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाल के। पुण्य साहब, इसमें तो एक बात और मैंने सुना, नया कानून और एक और बना दिया। सरपंच अगर कोई विकास कार्य गांव में करता तो 40% साइन करवाने पड़ेंगे, नहीं तो मैंने को ना काम। देखो बहुत सारे कानून बना रहे हैं, अब मैंने 4-5 कानूनों पर बात की है। अब ये कह रहे हैं कि किसान की मतलब किसान आईडी भी बनवानी पड़ेगी।
कितने कागजों में उलझा के रख दिया मतलब अलग। अभी जो सरपंचों को अधिकार है, जैसे मैं मनरेगा कानून की बात कर रहा था, वो कानून तो था ही था, उसमें जो ज़्यादातर पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब राज्य सरकारों पर बोझ डाल दिया और सरपंचों के अधिकार छीन लिए। उसी कानून का हिस्सा है जो आप चर्चा कर रहे हैं। सरपंच जो है उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, उनके पास कोई पैसा खर्च करने का, और ये काफ़ी सरकार की अधर्मिता है। सरदार जी एक बात बताओ, ये जो नए नए कानून है, ये कागज है, जो फैमिली आईडी और जो ये और प्रदेश में अपना 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 हरियाणा में और प्रांत में भी है। देखिए जो बीजेपी की सरकार है, ये घर में ड्यूटी लगा दी, वे व्यक्तियों को खाली ना रहने दो। घर में किसी भी घर में जाके देख लियो, एक आदमी का हाथ में झोला मिलेगा। ये हरियाणा में तो है, ये गुजरात में भी ये कानून। ये ज्यादातर तो शुरुआत असल में ये प्रयोग करके देख रहे हैं कि एक राज्य में, गुजरात में कर लिया, हरियाणा में कर लिया, यूपी में कर लिया, चाहे SIR का है चाहे और है। ये एक तरीके से टेस्ट लेना चाहते हैं, लोग अभी भी जागे हुए या सोए पड़े हुए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहिए कि जागने का वक्त है। किसान और मजदूर जो तमाम मेहनत कष्ट का, उसको एक होने की जरूरत है। ये तोड़ने का काम करेंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम से। एकजुट होकर सरकार की जो भी जन विरोधी नीति है उनका मजबूती से सामना। प्रधान जी अभी पुण्य साहब ने बताने मिला 26 जनवरी इसलिए मनाओ भाई, काले कानून, और ये तो आज की बात खुलता है, दिल्ली तो उठ के आज साल मनाओ, अब की बार के नारे मांग सब रही। देखिए 20 में जो आंदोलन शुरू हुआ था 2020 में, उस दिन से लेके लगातार दिल्ली में जो बड़ा आंदोलन हुआ था 26 जनवरी को, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंच गए थे। उसी दिन को हम ये मनाना चाहते हैं, किसान और मजदूर की जो एकता है, जो तोड़ने का काम कर सके, वो आज भी एक है। और उस दिन को मनाने का ये है, जिस तरीके से आज़ादी के दिन को मनाते हैं, उसी तरीके से हमारे किसान और मजदूर एकता दिवस के भी, और सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ में भी एकजुट है। भाई आप ये मत सोचना कि साइलेंट हो गए, अभी भी किसान और मजदूर एक है, एक रहेंगे और मैदान में है। सरकार खबर कुछ लोग भी को नहीं मिले इस सरकार में, जितने भी सरकारी नौकरी लग गए उनके घर बालक लग गए, जिसका घर में एक पेटा तो वही नौकरी लग गया, किसी सिफारिश तक उनको पीछे लग गई। यह क्या बात को इस पर सताई बात से। देखिए जो आज का जो दौर देखेंगे नौकरी का और पहले का जो दौर देखेंगे, अब क्या है, जो सरकारी एजेंसियों के बजाय जो टेस्ट जो लेते हैं वो प्राइवेट एजेंसियां लेती है, प्राइवेट स्कूलों का, और उसका एक पूरा षड्यंत्र, उस पर अलग से कोई बात हो सकती है, वो बिल्कुल सही है। पुणे साहब भी इस पर थोड़ा बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तो प्रदेश के अंदर आज इस टाइम देखे ना 3.25 लाख पद खाली है, और अभी ये सही मायने में मैं आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूँ। अब ये बिना पर्ची कर्ची की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देख लिए ऐसे लोग, अगर हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली और ये इतने पैसे मांग रहे, इतने पैसे मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सीमित नौकरी मिली है, जो आप कह रहे हो ना। देखो जी, नौकरियां तो मिली है, आप मानते हो, बिना पैसे को नौकरी मिली है, खुद मेरे काम में मिली है, नौकरियां वो मिली है। ये तो अपना स्कूल का प्रिंसिपल लगाया जाएगा, D ग्रुप की ये नौकरियां का कुठारा गाज कर दिखाएंगे। मैं जो लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। मैं जो कुछ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 3.25 लाख पद यहाँ खाली हरियाणा में, ये दिक्कत ही नहीं आएगी। आज जो बेरोजगारी है बैंकर, आज ये देखो ना, आज हमारे पास केवल 2,62,000 पक्के कर्मचारी हैं, लेकिन और जबकि 4 लाख बिजली आपका कितनी रहती है हरियाणा में? बिजली रहती है नहीं, बिजली क्यों रहती? बिजली रहती, जो कई गाँव में तो 24 घंटे बिजली रहा है, कई विकास कर रहे तो वही है, कुछ तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ आप देखा किसान के साथ तो धोखा है। भाई साहब यो गांव में जाके ना कह दियो बिजली रवा है। क्या बात है? बिजली का बिल पहले यूनिट का हिसाब से आया करता, अब ये करी सरकार की बेईमाना करो, आप भी कुंडी लगाओ। बहुत से लोग जो रूटीन में बिल भर रहे हैं ना, रूटीन में जो बिल भर रहे हैं उनका जाके देखो 10-10 हजार 20-20 हजार बिल आ रहे। चल मेरे गांव में दिखाऊंगा मैं, वैसे लोग जिंदा है, फैमिली आईडी में मरे, उनके पेंशन नहीं मिल रही। अंग्रेज में आपकी, हाँ पेंशन वाली, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक और आपकी बड़ी बात कर दूं भाई साहब, आप कह रहे सरकार नौकरी दे रही, सरकार नौकरी किसके दे रही? PhD बाढ़ करे हुए लगने तो बड़ी पोस्टों पे दे, वो D ग्रुप में लग रही है यार, झाड़ू मारे हैं, कहाँ नौकरी दे दी सरकार को? आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, भाई नौकरी दे दी बच्चा, अरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लगने तो बड़े अफसर थे, वो लगा दिए D ग्रुप में, झाड़ू मारे हैं, कहाँ नौकरी दे दी सरकार को? एक बात और दूसरी बात, एक और दूसरी बात मैं आपको, अब बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़े पेंशन रोक रखी है, बोला जाए कि ना अच्छी पे वो लगाओ, घर बैठे इनकम बढ़ा दी घर बैठे। इसमें थोड़ा मैं भी एक बात कहूँगा, सरकार इस बात में मैं आपके साथ हूँ भाई, गुंठे ला दिए, किसी इनकम घटा दी, किसी बता दी अपना फैमिली, इसमें थोड़ी कमियां हैं,
अपना आप बढ़ा देना, अपना आप घटा देना, इसमें कमी है। अंग्रेज भाई ये कमी मानता हूँ। जेबीटी मास्टर हेड मास्टर बन गया छोटा स्कूल का, और पीएचडी करो उसका पीएन है, ये नौकरी लगाई है। फिर कहाँ पीएचडी जो कर रहा है वो पीएन है, जेबीटी पास है वो मुख्याध्यापक, उसके नीचे पीएन का काम कर रहे हैं। तो ये असल में असली मुद्दा उसे भटकाने की बजाय एक काम कर रही चलो सरकार। आप बड़े किसान बदलाव नेता खाएगी। हो, आप किसान नेता, प्रधान जी, हम आपसे एक अपील करेंगे और हमारे साथियों से आप क्या अपील करोगे? आने वाली 26 तारीख क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आप आने वाली 26 में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका नज़दीक ये बरवाड़ा के आसपास के लोग हैं, देख रहे हैं तो बरवाड़ा आए, आदमपुर के आसपास के लोग हैं जो आदमपुर जाए, हिसार के आसपास के लोग हैं जो हिसार जाए। जहाँ भी आपका नज़दीक एरिया लगता है, 26 तारीख की जो जन मार्च एक तरीके से निकाला जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी यूनियनों के झंडों के साथ, तिरंगे झंडों के साथ इस जन मार्च में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और अपनी मांगों को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ मनवाने के लिए आप इस जंग की लड़ाई में, इस एकता की लड़ाई में साथ दें। धन्यवाद।